हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पराज और आप देख रहे हैं सोच पॉइंट। दोस्तों, ये 100 क्विज करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 5 है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। उस लिंक के थ्रू आप जाकर आप सारे पार्ट्स के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। क्योंकि जो भी मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को पुट ऑफ कर रहा हूँ इन पर्टिकुलर वीडियोज़ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनकी पॉसिबिलिटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कि NDA, SSC, UPSC, बैंकिंग, इन सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन क्वेश्चंस की आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप दोस्तों ध्यान से पढ़िए और इन सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको अपने कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि आप नोट कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? A 180059900019, B 1800440014, C 180011100345, D 180051109007। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा B। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कि महाराष्ट्र, A, B केरल, C गुजरात, D गोवा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हमारा C गुजरात। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि कौन व्यक्ति हाल ही में SBI फंड मैनेजमेंट के नए प्रबंधक निदेशक बने हैं? A अब्दुल खान, B महावीर शुक्ला, C आनंद पाटिल या D विनय तोनसे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा D विनय तोनसे। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है कि किस बैंक ने हाल ही में युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट नाम से एक नया अकाउंट लॉन्च किया है? A HDFC बैंक, B एक्सिस बैंक, C बैंक ऑफ इंडिया या फिर D यस बैंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा B एक्सिस बैंक। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है कि उस मोबाइल ऐप का नाम बताइए जिसे भारतीय वायुसेना द्वारा लॉन्च किया गया था? A गर्व IAF, B IAF ड्यूटी, C मेरा IAF या D भारत IAF। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा C मेरा IAF। दोस्तों हमारा छठवां क्वेश्चन ये कहता है कि पास्कल लिसोबा, जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? A बुरुंडी, B रवांडा, C कांगो या D इथियोपिया। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा C कांगो। तो दोस्तों सातवां हमारा क्वेश्चन है कि एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में इक्विटी शेयर पूंजी हासिल करने की योजना बनाई थी। तो कितनी योजना बनाई थी? तो पहला ऑप्शन है 12%, B 13%, C 15% या D 17%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा D 17%। दोस्तों आठवां क्वेश्चन है कि उस भारतीय का नाम बताइए जिनसे मानसिक गणना विश्व चैंपियन 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता। A नीलकंठ भानुप्रकाश, B ग्रंथ ठक्कर, C रिया शाह या D प्रियांशी सोमानी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा A नीलकंठ भानुप्रकाश। तो दोस्तों नौवां हमारा क्वेश्चन है कि भारत में महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए किस कंपनी ने नीति आयोग के लिए महिला उद्यमिता मंच के साथ भागीदारी की है? A मेगाफेसिस, B टेक महिंद्रा, C टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, D SCL टेक्नोलॉजीज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा B टेक महिंद्रा। तो दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में इनमें से किन दो पत्रकारों को एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ACJ अवार्ड मिला है? A विनय पटेल, पुनीत शर्मा, नितिन शेट्टी, शिव सहाय, अमित भारद्वाज, D नितिन शेट्टी या नरेश यादव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा
ए बी नितिन शेट्टी, शिव सहाय सिंह। दोस्तों 11वां क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार की ने हाल ही में अगले सत्र में से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? ए मध्य प्रदेश, बी दिल्ली, सी गुजरात या डी पंजाब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी दिल्ली। तो दोस्तों हमारा 12वां क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? ए रंजन चौधरी, बी गोविंद नागर, सी अंकित लोखंडे या डी हरदयालाल प्रसाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा कि फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी हरदयालाल प्रसाद। तो दोस्तों 13वां क्वेश्चन है कि हाल ही में 8 अगस्त 2020 को पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ए 18वीं, बी 72वीं या सी 21वीं या डी 94वीं। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा ए 18वीं। दोस्तों 14वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस योजना के तहत आरबीआई ने बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? ए उड़ान, बी पायलट, सी उजाला या डी उदय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा बी पायलट। तो फ्रेंड्स 15वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किन दो शहरों के बीच भारत की प्रथम किसान रेल चलाई गई है? ए देवलाली से नासिक, बी देवलाली से दानापुर, सी दानापुर से औरंगाबाद, डी जलगांव से गांधीनगर। तो फ्रेंड्स इसका हमारा राइट आंसर होगा देवलाली से दानापुर। तो 16वां क्वेश्चन है कि आईसीसी ने हाल ही में किस देश को T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेज़बानी दी है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी श्रीलंका, सी भारत या डी न्यूजीलैंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हमारा सी भारत। दोस्तों 17वां क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बने हैं? ए बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के हैं, बी जेसन होल्डर जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं, सी इयोन मॉर्गन इंग्लैंड के और डी विराट कोहली भारत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा सी इयोन मॉर्गन जो कि इंग्लैंड के हैं। दोस्तों 18वां क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग बने हैं? ए एम एस जोशी, बी वीरेंद्र नाथ, सी अहमद खान या डी जीसी मारूमा। तो दोस्तों इस राइट आंसर होगा जीसी मारूमा। दोस्तों 19वां क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है? ए 40 लाख रुपए, बी 50 लाख रुपए, सी 20 लाख रुपए या डी 30 लाख रुपए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ए 40 लाख रुपए। तो दोस्तों 20वां हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बलियान को नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल से प्रतिबंधित पदार्थ प्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण कितने महीने के लिए निलंबित किया गया है? ए 12 महीने, बी 22 महीने, सी 15 महीने या डी 10 महीने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हमारा बी 12 महीने। दोस्तों 21वां है कि निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? ए बांग्लादेश, बी चीन, सी रूस, डी नेपाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हमारा डी नेपाल। तो हमारा 22वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कि आईसीआईसी बैंक, बी देना बैंक, सी एसबीआई बैंक, डी एचडीएफसी बैंक। तो फ्रेंड्स इसका हमारा राइट आंसर है ए आईसीआईसी
बैंक। दोस्तों 23वां क्वेश्चन है कि केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ए गुजरात, बी बिहार, सी झारखंड या डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए गुजरात। दोस्तों 24वां क्वेश्चन है कि हाल ही में चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हमारा डी अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों 25वां और लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में परिवार पहचान पत्र PPP नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी पंजाब या डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा बी हरियाणा। तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला पार्ट देखने के लिए, अगले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आप बेल आइकन को दबा देते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं रहती है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखने में। तो वो क्वेश्चन आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू चला जाता है और आपको उसको मिस नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों पार्ट 4 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 15 अगस्त 2020 को किन 2 भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी सुरेश रैना और MS धोनी ने।